मुझे याद आती है कि एक बार एक मैया थी, छोटे से बालक को छोड़ के उसके बालक के पिताजी तो गुजर गए। उस मैया ने इतनी मेहनत की अपने जीवन में कि अपने बच्चा को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा डॉक्टर बना दिया। लेकिन मैया बेटा डॉक्टर बन गया, मैया खुद नहीं खाती थी, अपने बच्चे को खिलाती थी। लेकिन मैया ने कहां से पैसा कमाया, किसी के घर में बर्तन धोने जाती थी, किसी के घर में खाना बनाने जाती थी। क्यों? अपने बच्चे के पढ़े के खातिर। धन्य है वो माँ जिसने अपने बच्चे के लिए इतना किया। और आज बच्चा डॉक्टर हो गया तो घर 1 महीने बाद आता है। मैया बस इसी बात में प्रसन्न है कि मेरा बेटा 1 महीने बाद तो मेरे पास आता है, मुझे देखने के लिए आता है। अब तो उस बच्चे की ड्यूटी थोड़ी और दूर लग गई तो वो अब 2-2 महीने बाद घर आता है। मैया फिर भी प्रसन्न है, मेरा बेटा मेरे घर 2-2 महीने बाद तो आता है मेरे पास। अब तो बेटा बहुत दूर पहुंच गया, जहां से 6 महीने एक बार याद आता है। मैया तो फिर भी प्रसन्न है कि मेरा बेटा 6 महीने मेरे पास आता तो है। बहुत खुशी होती है मैया को। लेकिन अब तो बेटा आता नहीं है, अब तो खाली महीने पत्र भेज देता है। मैया तो फिर भी प्रसन्न है कि मेरा बेटा मेरा ख्याल तो रखता है, मुझे याद तो रखता है, मेरे पत्र तो भेज देता है। एक दिन डाकिया आया पत्र देने वाला। मैया दौड़ी पहुंची, बोले भैया मेरा पत्र आया है का? बोले भैया अब कि तेरा पत्र नहीं आया है। मैया ने सोचा उसे याद नहीं रहा होगा। बेटा विदेश चला गया। अगला महीना आया, दौड़ी डाकिया के पास पहुंची। कहने लगी भैया मेरा पत्र आया है क्या? वो कहता है भैया आपका पत्र नहीं आया है। 6 महीने बीत गए। मैया जब भी जाती है और रोती रहती है बस बेटे की याद में। बेटा तो याद भूल गया मैया है कि नहीं। बेटे ने वहां पर शादी कर ली। भैया का रोना रो करके यही कहती है बेटा तू जहां रहे वहां सुखी रहे बस। मुझे तेरे पैसों से मतलब नहीं है, मुझे तेरे किसी कार्य से मतलब नहीं है, मुझे तो बस खुशी चाहिए बेटा। मैया रोती रहती है। जब वो डाकिया आता है दौड़ के उस डाकिया के पास जाती है, कहती है भैया मेरा पत्र आया है। भैया आज मैया एक टूटी सी झोपड़ी में रहती है। क्यों? बेटा कुछ ही दिन तो यहाँ रहा, चला गया विदेश, मकान भी नहीं बनवाया उसने, एक झोपड़ी में थी उसी झोपड़ी में छोड़ के चला गया। भैया विश्वास का दुख नहीं है मुझे झोपड़ी में छोड़ के चला गया, भैया को विश्वास का दुख है कि मुझे छोड़ के चला गया। मैया रोती रहती है। और आज मैया की इतनी हालत खराब हो गई और मैया का देहांत हो गया। मैया एक पत्र लेकर के कपड़ों में डाल दी। चाचा रहते थे, चाचाओं ने परिवार वालों ने उस कुटिया का तो ताला लगा दिया और उस बुढ़िया का उसकी मैया का अंतिम संस्कार कर दिया। महाराज इधर ये बेटा बड़े प्रसन्नता के साथ रहता है, लेकिन एक दिन इसकी बहू से इसकी खटपट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। और ऐसे ही पहले रेडियो चलते थे तो रेडियो पर ये एक माँ का बहुत गंभीर प्रसंग सुन रहा था, जिसमें एक बेटा अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है और माँ उसके लिए रोती है। उस प्रसंग में वो माता बताते हैं भैया जिस माँ ने उस बच्चे के लिए इतना किया वो बच्चा उसे छोड़ के चला गया और आज उस बच्चे को अपनी माँ की याद आ जाती है।
सोचता है मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उस माँ को छोड़ के मैं चला आया और आज तुरंत अपनी टिकट करवाता है, टेलीफोन कराता है और सीधे अपने देश में आता है। भैया वो तुरंत अपने राज्य में आता है, देखता है मेरा गांव किधर है, पूछ करके अपने गांव में पहुंचता है। और जब उससे गांव वाले बोलते नहीं है और उससे कहते हैं नालायक अब तू क्यों आया, अरे नालायक अब तू क्या आया, तेरी क्या जरूरत है। गांव वाले कहते हैं बुरी जिधर से निकलता है उधर से उसे दो चार सुनने को मिलता है। फिर वो पड़ता है और कहता है भैया मैं नालायक ही सही, मैं कुपुत्र ही सही, लेकिन कृपया करके मुझे इतना बताए दो मेरी माँ है कहाँ, मेरी भैया है कहाँ। चाचा कहते नालायक अब तुझको अपनी माँ की याद आती है, तू उसको छोड़ के चला गया, अब तुझे उस माँ की याद आती है। वो कहता है चाचा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, बस मुझे इतना बता दो एक बार मुझे अपनी मैया से मिलवा दो। कहते हैं अब वो इस संसार में नहीं रही है। जैसे उसने इतना सुना बेटे की छाती फट गई, रोने लगा, माँ माँ करके चिल्लाने लगा। और भैया माँ की भावना को तो आपको पता है कि माँ कितनी दयालुता होती है, बेटा करे या ना करे फिर भी माँ होती है। पिताजी एक बार हल्ला कर देंगे, डांट देंगे, फिर भी मैया उसको मना करके भोजन कराएगी। बेटा कोई बात नहीं है, तेरे पिताजी हैं, डांट दिया तो भोजन कर ले। लेकिन वहां पर अभी मैया के बारे में पूछता है। जब मैया नहीं मिलती है तो कहते हैं भैया तो मैया तो नहीं रही है, लेकिन मैया के ये कपड़े हैं उस कुटिया में ले जाता है। मैया के कपड़ों को उठा कर अपनी छाती से लगाने लगा, रोने लगा बेटा। जब उसे एक पत्र मिल जाता है उसमें, और उस पत्र में क्या लिखा हुआ है पढ़ता है, बेटा तू जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे, और बचपन में जब तू गिल्ली डंडा खेलो अधूरियो मुझे पता हो तो यहाँ पर क्यों नहीं आया था, क्यों उसकी माँ की एक आंख फूट गई थी। और बोले बेटा मुझे पता है तू इसलिए नहीं आया था कि तुझको सब कहानी को कहते हैं, मुझे पता है बेटा, लेकिन बेटा वो आंख मेरी जन्म से नहीं फूटी थी। जब तू गिल्ली डंडा खेलने गया था तो तेरी एक आंख फूट गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा था कि यदि इसकी आंख ठीक करवाने के लिए किसी दूसरे की आंख चाहिए, नहीं तो ये एक आंख खराब हो जाएगी। और बेटा मैंने जीवन के लिए तेरे जीवन के लिए अपनी एक आंख का समर्पण कर दिया और सोच लिया एक आंख से मैं संसार को देख लूंगी, दूसरी आंख से मेरा बेटा मेरे जीवन अपने जीवन को देख लेगा। जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ये संसार का जीव कितना मतलबी हो गया है, चाहे कितनी भी कंगाली बनी रहे, दूसरों के घर में मजदूरी करने के पश्चात भी एक माँ 4-4, 6-6 और 8-8 बेटों को पाल लेती है, लेकिन उसकी औलाद जब बुढ़ापे में सहारा होता है, देश या विदेशों में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। आवश्यकता होती है इस संतान की प्राप्ति को बुढ़ापे में सहारे के लिए होती है माँ बाप को।
लेकिन वो भी नहीं मिल पाती है। माँ बाप से बढ़कर रख में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। कुछ भी हो जाए, पत्नी छूट के छूट जाने दो और कोई आता जाने दो, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ो। क्यों? जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है ना, उनके ऋण से तो उन्हें तो होना चाहिए ना, एक जन्म में नहीं बल्कि हजारों जन्मों में बोले रहते। माँ बाप की दुआ माँ बाप से बड़े कर हुए कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने नाम से गर्भ में धोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, फर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, वो जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बड़े कर पे कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, वो जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। प्यारे, जिसने तुमको जन्म दिया है उस माँ का दिल कोई दुखाना मत। और आज जो उस बालक ने इस बात को पढ़ा कि मैया की आंख जन्म से नहीं फूली थी, इस माँ ने मेरे लिए आंख दे दी थी, उस माँ को मैं छोड़ के चला गया। आज बालक का हृदय रो उठा और रोने लगा और कपड़ों को अपनी छाती से लगाने लगा। भैया, मैं उन बच्चों से, उन बेटों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप कहीं भी रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भैया कभी भी किसी की बातों में आकर के अपने माँ बाप को मत भूलना।
क्यों? वो माँ बाप है कि जब तुम छोटे से थे, जब तुम वहां पर मूत्र कर लेते थे, लवसका कर लेते, तो वो माँ वहां पर खुद सो जाती, तुम सोते नहीं थे, तुम रोते रहते थे। माँ वहां पर सो जाती तो अपने पेट के ऊपर सुला लेती या अपने स्थान पे सुला देती, सुनके पे सुला देती। वो माँ है जिसने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार किया है, खुद भोजन नहीं किया, तुमको भोजन कराया है, वो माँ है। उस माँ को कभी भूलना मत प्यारे, किसी की भी बात में आकर उस माँ से कभी दूर मत जाना। और प्यारे, यदि तुम उस माँ से तुम दूर चले गए, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ तुझे दुनिया है बन है कांटों का, तुझे दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ।